हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक और PYQ लगाएंगे और ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन से आपकी लर्निंग रहेगी कि डायरेक्शन रेशियोज 3 वेरिएबल्स में अगर 2 इक्वेशन आ जाए तो किस तरह से निकालेंगे। नहीं समझ में आया जब कंडीशन आएगी तो बताऊंगा और आप वही फंसते होंगे इस चैप्टर के अंदर। अदरवाइज अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा और इस चैप्टर के अंदर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस के लिए तो कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ क्या है, 2 लाइन की इक्वेशन याद करनी है, उनके बीच का एंगल याद करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन याद रखना है। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन से थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आपके बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L। मैंने इसको क्या ले लिया, L, विच इज पासिंग थ्रू 1 2 -4। इस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन 2 लाइन्स। 2 लाइन के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन L1 और लाइन L2। इसकी इक्वेशन दे रखी है। अब जहाँ परपेंडिकुलर की बात आए तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए इसकी तुम्हें अगर लाइन बतानी है तो पहले इसकी लाइन लिख लेते हैं हम। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन L पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, क्या पॉइंट है भाई, 1, 2, -4 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर B। अब ये B वेक्टर तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पर एक वेक्टर रहता है ना किसी लाइन के साथ, वो B वेक्टर नहीं पता है। वेक्टर B होज डायरेक्शन रेशियोज A, B एंड C, जिसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A, B एंड C। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। और क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर फॉर्म ही बतानी है इसके। तो देखिए A का पोजीशन, ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है, जिसके अंदर ये एक्स वाई जेड कौन दे रखा है, 1 2 और -4 दे रखा है। तो क्या हो जाता है, एक्स आई कैप मतलब 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप। तो ए वेक्टर इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। और प्लस लैम्डा बी वेक्टर वो है जो इसके पैरेलल है, उसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी हैं। तो ये हो गया ए आई कैप बी जे कैप और प्लस सी के कैप। ये लाइन की इक्वेशन हमें बतानी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें ए बी सी नहीं मालूम है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए इस बी वेक्टर के जो ए बी सी होंगे और इस लाइन के जो ए बी सी हैं वो कौन है, 3 -16 और 7। तो ये एक दूसरे पर 2 वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एज, अब हमारा काम है ए बी सी को फाइंड करना। ए बी सी आ जाएंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एज एल इज परपेंडिकुलर टू L1, L किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। सो देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। ये लाइन L1 के DRs हैं और इसके DRs मैंने क्या माने, A B C माने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। B वेक्टर क्या होगा, A I कैप B J कैप प्लस C K कैप। बताइए A1 A2 तो 3 इंटू A, तो ये कितना हो जाएगा, 3A प्लस -16 इंटू B तो माइनस का 16B और 7 इंटू C तो प्लस का 7C इक्वल टू 0। इसको डाल दो इक्वेशन 1 और इसको डाल दो सेकेंड, राइट। अब इसी तरह L इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2। अब ये लाइन जो है ना जिसकी इक्वेशन तुम्हें बतानी, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसके DRs कौन है, 3 8 -5, इसके DRs A B C हैं। तो बताइए कितना आएगा, 3A प्लस का 8B और माइनस का 5C इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। इक्वेशन 3। अब जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये कंडीशन आपको नहीं आती होगी तो वो आप समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर 3 वेरिएबल में
इक्वेशन है ये ए बी सी में, लेकिन इक्वेशन सिर्फ 2 ही दे रखी हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे बाई क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है? ए के नीचे अंडरलाइन करिए, बी के नीचे अंडरलाइन करिए, सी के नीचे अंडरलाइन करिए, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ए के नीचे लिखने के लिए ए को छिपाएंगे, ऊपर से नीचे पहले प्रोडक्ट करेंगे, तो -16 का प्रोडक्ट किसके साथ? -5 के साथ, बीच में माइनस लगाएंगे, इसका अब माइनस इसका प्रोडक्ट होगा, तो 8 × 7। अब यहाँ पर गड़बड़ है, बी के नीचे जब लिखेंगे, देखो ए के नीचे लिखा तो ऊपर से नीचे लिया, अब बी के नीचे लिखेंगे तो नीचे से ऊपर प्रोडक्ट लेंगे, तो कितना आएगा? 3 × 7 माइनस, अब ऊपर से नीचे 3 × -5। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर से नीचे क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, यहाँ पर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? फिर माइनस लेना पड़ेगा, तो इतना वैरायटी मत रखो, जो बताया है उसको याद रखिए। सी के नीचे सी छिपाएंगे, ऊपर से नीचे, सिर्फ बी के केस में ही करना है, बाकी सब में ऊपर से नीचे लेना है। सी के केस में हम क्या करेंगे? 3 × 8 माइनस 3 × -16। तो बताइए भाई, ए के नीचे कितना आ गया? 16 × 5 = 80 माइनस 56, बी अपॉन 7 × 21 और प्लस 15, सी अपॉन 8 × 24 माइनस प्लस 48, राइट। अब बताइए ए के नीचे कितना आ जाएगा? 80 - 56 24, बी अपॉन 36, सी अपॉन 72, कितना आएगा? 72। अब ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए इसको, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, तो चाहे बड़े नंबर लिखो चाहे छोटे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना चाहिए रेशियो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से करेंगे तो 12 2 ज़ा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा और 12 6 ज़ा। तो यहाँ पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द लाइन जो अपने को फाइंड करनी है, उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या आ गए? 2 3 6 आ गए। ये प्रोपोर्शन में होते हैं ना, तो इसलिए मैंने लीस्ट फॉर्म में ले लिया है 2 3 6। कहने का मतलब अगर आप इसको के लेते तो के जो है कॉमन फैक्टर है, तो वो हट जाएगा कॉमन फैक्टर यहाँ से, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ क्या? 2 3 6। अब ये वैल्यू उठाकर आप किस में रख दीजिए? फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम, इसे हटा देता हूँ, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताइए भाई, आर इक्वल टू क्या हो गया? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, राइट, प्लस लैम्डा। बताइए भाई 2 3 6, तो 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। यही हमें क्या बताना था? इसकी इक्वेशन बतानी थी। यही हो गया इसका आंसर। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको लगाना है 3D के, तो 3D के फोल्डर में जाइए, वहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट PYQs अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।